जिस प्रकार से मोदी गवर्नमेंट के अंदर लोगों को कुछ लालसा थी, लोग देखना चाहते थे, जो राष्ट्रभक्ति के प्रति प्रेरित कहे जाते थे, लेकिन आज दर्द क्या कहा जाता है कि बैंक वाले भी परेशान, गरीब भी परेशान, झुग्गी वाले भी परेशान, झोपड़ी वाले भी परेशान, बैंक वाले भी परेशान, पेंशन वाले भी परेशान। ये क्या दर्द है? ये क्या करना चाहते हैं मोदी जी कि पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी महकमा भी हिल रही है? क्या देश को कुछ नया क्या देने जा रहे हैं भाई? बैंक वाले भी परेशान कर दोगे तो झोपड़ी वाला कहाँ जाएगा? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से इस बैंक में जमा पूंजी को बेचने का निर्णय लिया है, उसके विरोध में हमारा दोनों संगठन, ऑल इंडिया आईडीबीआई बैंक ऑफिसर एसोसिएशन और ऑल इंडिया आईडीबीआई बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज ये धरना एक दिन का आहूत किया है। इस धरना के उपरांत हमारे दोनों राष्ट्रीय सचिव कॉमरेड विठल कटेश्वर राव जी और हमारे एआईबीए के रत्नाकर वानखड़े जी, दोनों नेतृत्व हमारी जाएगी, दीपम सेक्रेटरी से मिलेगी, उन्हें ज्ञापन देगी और आईडीबीआई के अंदर बैठे हुए सारे अधिकारी कर्मचारी का जो सेंटिमेंट है इस बात के विरोध में, उसको ले जा करके रखने का काम होगा। और हम लोग इंतज़ार करेंगे कि सरकार के मूव का, और विद इन 15 डेज वी विल अगेन सिट और हम लोग फिर अपना संघर्ष की रणनीति तैयार करेंगे और किस तरह से इसको बचाने का काम किया जाए इसके लिए करेंगे। मेरा नाम विठल कोटेश्वर राव है। मैं ऑल इंडिया आईडीबीआई ऑफिसर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट और एलआईसी दोनों जैसे आईडीबीआई बैंक एक गवर्नमेंट बैंक को बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम इसको विरोध कर रहे हैं। आज जंतर मंतर में हमारे साथी केरला स्टेट से, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, बहुत सारे स्टेट से हमारे साथी आए हुए हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक गवर्नमेंट बैंक को प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टर्स के हाथ में बेचने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इससे जो काम कर रहे हैं नौकरी को खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ जो डिपॉजिटर्स हैं, 2 लाख करोड़ का डिपॉजिट्स हैं आईडीबीआई बैंक में, और वो डिपॉजिटर्स हैं आप जैसा मेरे जैसा जो कामकाज कर रहे हैं, उनका मनी है। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ चंद हाथों में नहीं जाना चाहिए। देश के लिए बैंक बहुत ज़रूरी होते हैं तरक्की के लिए, और बैंक सरकारी रहे तो बैंकिंग सुविधाएं सबको कम कॉस्ट में मिलती रहेगी। लेकिन अब जो बात कर रहे हैं कि बैंक का निजीकरण करने का, तो इससे फिर गांव में बैंक की सुविधा कम कॉस्ट पे अवेलेबल नहीं होगी। तो हम इसका अपोजिशन अभी कर रहे हैं कि आईडीबीआई बैंक जो है वो सरकारी बैंक रहना चाहिए। इसका जो स्टेक है 51% से नीचे नहीं जाना चाहिए। को याद होगा एफआरडीआई बिल करके जो गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल लेके आया, उसमें ऐसे बोला गया कि कोई बैंक का स्थिति डूब रहा है तो उसमें डिपॉजिटर्स का मनी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करेंगे, डिपॉजिटर कुछ नहीं पूछना चाहिए। तो तब एफआरडीआई बिल को जब लेट अरुण जेटली साहब थे तब सभी जगह से विरोध आया था। एफआरडीआई बिल को गवर्नमेंट ने वापस ले लिया, और लेटेस्ट जो फार्मर्स का संघर्ष हुआ है उसमें भी बहुत लंबा संघर्ष सड़क के ऊपर आके, ज़मीन के ऊपर आके किए थे, तब भी गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ेगा। Jekala, I am coming from Kerala. I am representing all the bank staff, that is all the lady staffs in all the banks, because not only in IDBI, because if it happens in IDBI, privatization of IDBI is happening it is like the starting. All the other banks will be privatized soon. If it happens in IDBI, the other banks will be privatized soon. So everyone should come up and unity we have to show, and we have to stop privatization, and we will go to any extent to stop it and retain IDBI as a government sector bank. मेरा तो पहला ये बोलना है कि इस सरकार से कि मोदी जी का ये बिल्कुल अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं। अगर ये अच्छे दिन है तो कैसे दिन है जिस दिन में हम 11-12 साल पहले जब हमने इस जॉब को पाने के लिए रात दिन मेहनत किया, गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए, उसके बाद और उसी दिन आ गए इस जॉब को हम बचाने के लिए जंतर मंतर में इकट्ठा हुए हैं। तो ये अच्छे दिन कैसे हुए, पहला सवाल। और दूसरा बात ये है मेरा, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं ये 50 सालों से पहले से ही फाइनेंशियल इंक्लूजन हो
या गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह हो, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही कर रहे हैं, आज की डेट में भी कर रहे हैं। तो उसको निजीकरण करने का मतलब क्या है? आज की डेट में निजीकरण बैंक, जो भी प्राइवेटाइज बैंक्स हैं, वो आज की डेट में कोई भी गवर्नमेंट के कोई भी प्रोग्राम्स को ठीक तरीके से नहीं कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। अगर हम एक एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर, चाहे वो रेलवेज है, बैंक्स हैं, एयरलाइंस, अभी जो इन्होंने एयर इंडिया जो बेच दिया है, उस समय तो मोदी जी बहुत बड़ा सीना तान के बोल रहे थे कि हम अपने हर एक प्रवासी भारतीय को उठा के लेके आए हैं। कोरोना टाइम में कौन गया? एयर इंडिया गया, क्योंकि बाध्य था सरकार के उसको मानने के लिए, आदेश को। अब कोरोना आएगा तो कौन जाएगा? प्राइवेट कंपनीज नहीं जाएंगी। ऐसे ही हर एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर को अगर हम बेचता जाएंगे तो देश के लिए जो आगे का समय है बहुत ही मुश्किल होने वाला है। बैंक्स के साथ साथ बाकी सब पब्लिक सेक्टर्स को भी बचाने की ज़रूरत है। अपने लिए तो हम आवाज़ उठाएंगे ही, किसी और पे भी जब भी खतरा आएगा हम हमेशा आपको खड़े मिलेंगे। पिछले कई सालों से जी जान से लगे हुए हैं। इवन कोरोना टाइम है, उन्होंने बोला कोरोना टाइम जो भी हो, इवन सरकारी लोन देना है, मुद्रा लोन देना है, प्रधानमंत्री स्कीमें चल रही थी इतनी सारी। हमने घर घर जाकर, रोड जाकर, गली गली जाकर हमने प्रधानमंत्री के जितने भी स्कीम्स हैं वो सारे किए, लेकिन हमको एक धोखा दिया जा रहा है। जो मोदी सरकार, एक तरह से मुझे लगता है ये धोखा ही हुआ है मेरे साथ, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए अगर वायुसेना से अगर परमिशन मांगता तो वो हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि वो हमें इस तरह से नहीं जाने देते। लेकिन मैं वहाँ से परमिशन लेकर के आया था एक गवर्नमेंट जॉब करने के लिए। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री बैंकों को बेच रहे हैं। किनको बेच रहे हैं? किसी प्राइवेट प्लेयर, फॉरेन कंपनीज को बेच देंगे। आगे हमें कैसे क्या हाल होगा, हमें इस चीज़ का, सभी कर्मचारियों, अफसर, एम्प्लॉइज़ को इस चीज़ का डर है। तो हम आज पूरे देश से लोग यहाँ आकर के जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।